तो दोस्तों, हाउ अ रील और शॉर्ट और वीडियो कैन मेक यू रिच, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि मुझे सेल नहीं आ रहा, मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहे, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे क्लाइंट मिले, बहुत सारा सेल मिले और मैं बहुत सारा पैसा कमा पाऊं। और अ वीडियो, अ रील और अ शॉर्ट कैन मेक यू अ लॉट ऑफ मनी। कैसे कैसे 3 चीज़ें हैं, ठीक है। बोर्ड पे आ जाओ सीधा, मैं आपको समझाता हूँ। ये है TOF, टॉप ऑफ फनल कंटेंट कहते हैं इसको। टॉप ऑफ फनल कंटेंट क्या कहते हैं इसको? टॉप ऑफ फनल कंटेंट। इसे मैंने लिखा है TOF। अब TOF को हम समझते हैं कि ये TOF है क्या। देखो, मैं जो चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ ना, अगर आप ये चीज़ को समझ जाते हो तो आप रील पर वीडियो बनाओ, आप यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, आप लिंक्डइन पे बनाओ, टिकटॉक पे बनाओ, जहाँ मन करे वहाँ बनाओ, यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हो, आप कोई सर्विस सेल करते हो, आपको क्लाइंट चाहिए, हर कुछ कवर हो जाएगा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इससे काम कैसे लेना है और ये काम कैसे करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टॉप ऑफ फनल कंटेंट होते क्या है, सबसे पहले ये समझो। व्हाट यू डू वायरल। अब मैं आपको दिखाता हूँ टॉप ऑफ फनल कंटेंट दिखता कैसे है। जैसे मैं आ गया अपने इंस्टाग्राम में, ओके, ये है मेरा इंस्टाग्राम। आपने यहाँ बहुत सारे कंटेंट देखा होगा, किसी में आपको लगता होगा व्यूज़ आ रहे हैं, किसी में लगता होगा आपको व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो टॉप ऑफ फनल कंटेंट क्या होते हैं? ये वाला कंटेंट। जैसे देखो, यहाँ पर अभी कुछ देर पहले मैंने इसे डाला है और इसका अगर मैं आपको दिखाऊँ, 2 घंटे पहले डाला है, इसका व्यू देखो आप 18.5 के। तो ये हो गया टॉप ऑफ फनल कंटेंट। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉप ऑफ फनल कंटेंट मैं करते रहता हूँ बीच बीच में। ये आप देख रहे हो 84.2 के। एंड देन आप देखोगे जितने भी ऐसे कंटेंट जो आपको दिखते हैं कि वायरल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? वायरल हो रहे हैं, जिनमें रीच बहुत ज़्यादा आ रही है, जिनमें व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और जो वायरल हो रहे हैं, मतलब इसी के लिए बनाया गया है। जो कॉज है बनाने का वो क्या है? यही है कि रीच आए, व्यूज़ आए, वायरल हो, उसे हम क्या कहते हैं? टॉप ऑफ द फनल कंटेंट। तो जब भी आप किसी चीज़ को, कोई नीश सेलेक्ट किए हो और किसी चीज़ को टारगेट कर रहे हो कि भाई मेरा ये 1 करोड़ का टारगेट है इस मंथ या इस ईयर, तो आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी एंड उस स्ट्रेटजी में आपको टॉप ऑफ फनल कंटेंट सेलेक्ट करने होंगे। मतलब हर दिन आपको टॉप ऑफ फनल कंटेंट का यूज़ नहीं करना है, अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग टॉप ऑफ फनल कंटेंट का यूज़ करना है। इससे आपका क्या होगा भाई? रीच बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लोग आप तक पहुंचेंगे, आपके कंटेंट को देखेंगे, राइट। जब तक किसी दुकान पर लोग नहीं पहुंचते हैं तो उनको कैसे पता चलेगा कि भाई ये चीज़ है, यहाँ पर मिलती है, इतने रुपए की मिलती है और ये जो दुकान है ये सॉल्यूशन है इसके पास, कैसे पता चलेगा जब तक वो आपके दुकान में नहीं पहुँचेंगे। तो रीच आपको क्या चाहिए भाई? रीच आपको चाहिए ही चाहिए। एंड उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टॉप ऑफ फनल कंटेंट स्ट्रेटजी का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें आपको वायरल होने वाले कंटेंट का यूज़ करना है, इंगेजमेंट जिस कंटेंट से है उसका यूज़ करना है। आपने हमेशा देखा होगा, लोग बोलते हैं कि अगर आपको इसका पूरा लिस्ट चाहिए या अगर आपको ई बुक चाहिए, आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करो वीडियो, अगर आपको और वीडियोस चाहिए कमेंट करो वीडियो। ऐसी मैं अभी आपको बोलता हूँ, अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर देना वायरल कंटेंट या TOF लिख देना, मैं समझ जाऊँगा आपको ऐसे और भी वीडियोज़ चाहिए और ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाते जाऊँगा। अब वीडियो में वापस आओ और ध्यान से देखो। अब इसमें इंगेजमेंट आना चाहिए, आपको रीच भी मिलता है और ग्रोथ मिलती है। मतलब कि आपके नंबर्स क्या होते हैं भाई? बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? आपके नंबर्स बढ़ते हैं। जो आप बोलते हो ना फॉलोइंग, ये होता है, ये बढ़ता है। लेकिन फॉलोइंग इज इक्वल टू नॉट मनी, ठीक है। आप सर्च कर लेना गूगल पे सीधा और सर्च करना कि 1 मिलियन जिनके फॉलोअर्स हैं वो कितना पैसा कमा रहे हैं और उसका परसेंटेज सर्च करना। यू विल सी कि मिलियंस ऑफ क्रिएटर हैं। क्या है? मिलियंस ऑफ क्रिएटर जो 1 मिलियन फॉलोअर लेकर बैठे हैं, बट दे मेक हार्डली 50K और 100K रुपीज़ की बात कर रहा हूँ मंथ, हार्डली। एंड ऐसे भी बहुत सारे जो 50,000 भी नहीं कमा पा रहे हैं एंड इनके पास कितने फॉलोइंग है? 1 मिलियन की। तो क्या फॉलोइंग से पैसा आता है? कभी नहीं। फॉलोइंग से कभी भी पैसा नहीं आता है। पैसा आता है ब्रांड से। ब्रांड का मतलब क्या होगा भाई? अब आप सोचोगे एप्पल, नहीं, इतना बड़ा ब्रांड नहीं बनना। ब्रांड का मतलब ये होता है
कि आप अपनी ऑडियंस को नीश के अकॉर्डिंग काम में लो एंड आप अपनी ऑडियंस से कनेक्ट रहो एंड उनको सॉल्यूशन देते रहो, तो आप बन जाओगे भाई ब्रांड उनके लिए। ठीक है, मतलब ये कि आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए एंड क्वालिटी ऑफ फॉलोअर्स होना चाहिए जो आपके नीश को पसंद करते हैं। बस अगर आपका ये गेम तगड़ा है तो आप भाई पैसे बनाओगे। अदरवाइज अगर आप सिर्फ फॉलोइंग के पीछे भागते हो तो फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू मनी। कभी भी फॉलोइंग पैसा नहीं होता है, ये ध्यान में रख लो। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो 4000 5000 फॉलोइंग लेकर बैठे हैं, बट दे मेक $1 मिलियन। व्हाट, $1 मिलियन की बात कर रहा हूँ, 9 करोड़ रुपए होगा मंथली। मुझे पता है आप शॉक हो गए होगे, लेकिन आप सर्च करोगे तो आपको लोग मिल जाएंगे। $1 मिलियन की बात कर रहा हूँ, जस्ट थिंक अबाउट इट। इतना पैसा वो लोग बना रहे हैं, क्यों? बिकॉज दे वर्क ऑन दिस। वो अपने नीश पे काम करते हैं, वो सॉल्यूशन लोगों को देते हैं, लोग उन सॉल्यूशंस को उनसे बाय करते हैं एंड दे मेक मनी। तो सबसे पहले आपको TOF पे काम करने की ज़रूरत है। TOF से ये होगा कि आपको भाई रीच मिलना शुरू हो जाएगी, आपको इंगेजमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, ग्रोथ मिलना शुरू हो जाएगा। और ये वैसे कंटेंट होते हैं जो वायरल होते हैं, जिससे इंगेजमेंट आता है एंड आप अपने कस्टमर्स को अपने बारे में बताओ। तो योरसेल्फ, ठीक है, यहाँ हम योरसेल्फ लिख देते हैं। ये 3 तरह के कंटेंट पे आपको फोकस करना पड़ेगा सबसे टॉप में। अब आता है सेकेंड नंबर, इसको बोलते हैं MOF, मिडिल ऑफ फनल, राइट। तो मिडिल ऑफ फनल कंटेंट क्या होते हैं? जिससे हम बिल्ड करते हैं ट्रस्ट, कनेक्शन और नर्चिंग। नर्चर करने का मतलब क्या होता है, कनेक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, हम इसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको BTS डाल सकते हो आप। BTS मतलब क्या होता है, बिहाइंड द सीन कंटेंट, कि अभी आप क्या कर रहे हो या कहीं आप घूम के आ रहे हो। मैं इसका और हल्का फॉर्म आपको समझा देता हूँ। दिस इज कॉल्ड स्टोरी, ठीक है। स्टोरीज मतलब आपका स्टेटस जो होता है ना, स्टेटस जो आप, वो आपका स्टेटस नहीं, वो वाला स्टेटस जो आप लगाते हो व्हाट्सअप में, इंस्टाग्राम में, वो स्टेटस। तो स्टोरीज जो होती हैं आपकी, वहाँ पर आप दिखाओ कि आप बिहाइंड द सीन क्या कर रहे हो, आप कहाँ घूमने जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपको क्या पसंद है, आपके ओपिनियंस क्या हैं, आपका क्या इस चीज़ पे व्यू है। जनता को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उसे जॉब नहीं मिल रहे हैं, उसके पास कमाने के तरीके नहीं हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका जॉब चला जा रहा है, ले ऑफ्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उनके पास कोई सेकेंड इनकम सोर्स नहीं है। तो इनके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है? जैसे अगर मैं कहता हूँ, मेरा ओपिनियन है, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको सेकंड इनकम सोर्स बनाना चाहिए, उनको डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहिए। अगर वो ये नहीं करते तो हो सकता है कल को उनकी जॉब चली गई, या अगर उनके पास एक लिमिटेड अमाउंट आ रहा है हर महीने, 50,000 रुपये आ रहा है, 30,000 रुपये आ रहा है, 70,000 रुपये आ रहा है, 1 लाख रुपये आ रहा है। बहुत कम लोग हैं जो 1 लाख रुपये कमाते हैं। मान लो जो लोग 30 से 50,000 रुपये कमा रहे हैं, उनको और पैसा कमाना चाहिए। इंटरनेट इज़ वेरी ईजी, ठीक है। तो ये मेरा ओपिनियन है कि भाई इंटरनेट पे आप यूट्यूब कर सकते हो, इंटरनेट पे आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, इंटरनेट पे आप डिजिटल प्रोडक्ट कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑफ इंटरनेट, राइट। तो ये मेरा ओपिनियन है कि आपको भाई सेकेंड इनकम सोर्स बनाना चाहिए। अगर आपको अपने ख्वाब पूरे करने हैं, आपको अपने बच्चे, माता पिता, उनके ख्वाब पूरे करने हैं, उनके जो गोल है उनको एक लग्जरी देना है, उनको एक सिक्योरिटी देना है, या अपने लाइफ को सेव करना है, तो आपको सेकेंड इनकम सोर्स करना चाहिए। ये मेरा क्या हो गया भाई, ये ओपिनियन हो गया, पर्सनल ओपिनियन। यहाँ दिख रहा है BTS, पर्सनल ओपिनियन एंड नॉलेज। मैं क्या कर रहा हूँ, ये वीडियो के थ्रू आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। किस चीज़ की नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ? TOF, MOF, BOF क्या होता है। एंड इसके थ्रू बड़े बड़े जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, बोलना चाहिए जो CEOs हैं, वो प्ले करते हैं एंड ऐसे करके वो पैसे कमाते हैं। तो मैं क्या दे रहा हूँ भाई, आपको नॉलेज दे रहा हूँ, आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, BTS दे रहा हूँ, जो मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं अपने ओपिनियंस आपके साथ रख रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ भाई मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करो, वहाँ मैं आपके साथ और कनेक्ट करता हूँ। तो ये सब क्या है? ये है ट्रस्ट बिल्डिंग, कि भाई आप मुझे जानो। व्लॉग्स आप देखते होगे, जस्ट थिंक आउट लाइक दिस, राइट। आप एक व्लॉग देख रहे हो, सौरव जोशी का व्लॉग हम मान लेते हैं। अब सौरव जोशी अगर आपको कहीं दिखेगा या उसके फैमिली मेम्बर कहीं दिखेंगे, आप तुरंत उन पर ट्रस्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि वो दिखा रहा है कि भाई मैं BTS क्या कर रहा हूँ, मेरा ओपिनियन क्या है, मैं दिन भर क्या कर रहा हूँ, ताका झाकी वाला गेम, राइट। तो इससे क्या होता है भाई, इससे ट्रस्ट बहुत फास्ट बिल्ड होता है। जब देखना, सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस होती है वो कनेक्टेड होती है व्लॉगर्स से। व्लॉगर्स बहुत इजी ऑडियंस को कलेक्ट कर लेते हैं, उनको कनेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मोस्टली कंटेंट जो होता है BTS होता है, उन पर ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है।
आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर नहीं समझ पा रहे तो जब आप नेक्स्ट किसी का व्लॉग देखना तो सोचना और उसी समय सोचना कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो उस समय, आप कैसे इनके बारे में सोच रहे हो, आपके ओपिनियंस क्या हैं इनके बारे में। देन यू विल सी कि मैं इन पे ईजी ट्रस्ट कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनका पूरा कंटेंट ही BTS है भाई। समझ में आया? तो ये होता है भाई गेम ट्रस्ट का, कि यहाँ पर मुझसे ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। एंड ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है मतलब कनेक्शन भी बिल्ड हुआ है, तभी तो ट्रस्ट बिल्ड हुआ है। कनेक्शन के बाद ही तो ट्रस्ट आएगा, मतलब कनेक्शन बिल्ड हुआ तभी तो ट्रस्ट बिल्ड हुआ। एंड नर्चरिंग का मतलब क्या होता है? नर्चर करने का मतलब ये होता है कि भाई जब आपने TOF मतलब कि टॉप ऑफ फनल कंटेंट डाला, वायरल हुआ, या लोग आप तक आए, मतलब आपका रीच आया, ठीक है, रीच आया, एंड देन उसके बाद आपने मिडिल ऑफ कंटेंट डाला, मिडिल ऑफ फनल कंटेंट डाला। एंड मिडिल ऑफ फनल कंटेंट जब आपने डाला तो भाई क्या हुआ? मिडिल ऑफ फनल कंटेंट डालने के बाद आपने कनेक्ट किया एंड लोगों का ट्रस्ट जीता। और बिजनेस करने के लिए क्या लगता है भाई? ट्रस्ट लगता है। लोग जब तक आपके बारे में नहीं जानेंगे वो आपसे बिजनेस क्यों करेंगे, वो आपके क्लाइंट क्यों बनेंगे? तो यू हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ कंटेंट जो ट्रस्ट, कनेक्शन और नर्चरिंग करें। इसी को हम बोलते हैं मिडिल ऑफ द फनल कंटेंट। एंड किस तरह के कंटेंट? BTS हो गया, अपना पर्सनल ओपिनियन हो गया, एंड लोगों की हेल्प करना, मतलब उन्हें नॉलेज देना, उनको इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना, दैट इज कॉल्ड नॉलेज। ठीक है, मैं उसको एक ही में लिख दिया नॉलेज। ठीक है, तो ऐसे जब आप कंटेंट बनाओगे तो क्या होगा भाई? MOF, आप पे लोग ट्रस्ट करेंगे मिडिल ऑफ फनल कंटेंट के थ्रू, एंड लोग कनेक्ट करेंगे, आपसे बाय करेंगे, आपके क्लाइंट बनेंगे और नर्चर भी होंगे। और एक चीज़ याद दिला रहा हूँ, टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताते रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ, और काफ़ी आसान होता है टेलीग्राम में काम करना, और वहाँ मैं लाइव भी आने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। तो लास्ट वन क्या होता है? बॉटल ऑफ फनल कॉन्टेंट। बॉटल ऑफ फनल कॉन्टेंट का मतलब होता है भाई यूट्यूब पर लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट डालना। क्यों? ये वो ऑडियंस है आपकी जो आपको जानती है, आप पे ट्रस्ट करती है, आपकी चीज़ों को फॉलो करती है, मतलब कि टोटली आपके साथ इंगेज्ड है। ये वो ऑडियंस होती है जो आपका कंटेंट देखती है। एंड ये वही कंटेंट होते हैं जिनमें बहुत कम व्यूज़ आते हैं। मतलब कि अगर आपको रेगुलर व्यू आते हैं 50K, या अगर आपको रेगुलर व्यू आते हैं 1000, तो इसमें आएगा 100। कितना आएगा? 100। मतलब कि ये जो कंटेंट है ये प्योरली किसके लिए होता है भाई? बॉटम ऑफ फनल कंटेंट जो होता है वो प्योरली किसके लिए होता है? जो ऑलरेडी आपके साथ इंगेज हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं। एंड ये जो कंटेंट होता है ये हाईली कन्वर्टेबल होता है। मतलब कि ये वो मोमेंट होता है, ये वो कंटेंट्स होते हैं जो आपके लिए टोटली एक क्लाइंट जनरेट करते हैं, टोटली एक सेल आपके लिए लेकर आते हैं। तो जब बॉटम ऑफ फनल कंटेंट बनाओगे, इसमें आपको ट्राई करना है कि प्योर आपको नॉलेज, प्योर एजुकेशनल कंटेंट वीडियो फॉर्म में, लॉन्ग वीडियो फॉर्म में, मतलब एक यूट्यूब वीडियो ले लो, या आप एक वेबिनार ले लो, या आप एक वर्कशॉप ले लो, या आप एक मास्टर क्लास ले लो। ये वो चीज़ें होती हैं जो बॉटम ऑफ फनल कंटेंट में आती हैं। एंड बॉटम ऑफ फनल कंटेंट का सिर्फ एक ही काम होता है, वो होता है कन्वर्ट करना, मतलब कि क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना, सेल कर देना टोटली। तो ये होता है बॉटम ऑफ फनल कंटेंट। TOF, MOF, BOF। अगर आप इसे सही से समझ जाते हो तो आप लिटरली वीडियोस के थ्रू, मतलब कि रील्स, शॉर्ट्स एंड लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के थ्रू आप मिलियंस ऑफ डॉलर, हो सकता है बिलियंस ऑफ डॉलर, बिकॉज देयर आर पीपल, उन्होंने पैसे कमाए हैं बिलियंस ऑफ डॉलर। मैं आपको नाम बता देता हूँ, रसल ब्रंसन, आप सर्च कर लेना। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर यू कैन मेक अगर आप TOF, MOF एंड BOF को अच्छे से समझकर इस पर काम करके कंटेंट बनाते हो, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, या टिकटॉक पे, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे। यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। नंबर्स पे मत भागो, आप स्ट्रेटजी बनाओ एंड अपना ब्रांड बनाओ एंड आप बिजनेस बनाओ। नंबर से कुछ नहीं होता, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 5 मिलियन कुछ नहीं होता। आप अपने सॉल्यूशन पे काम करो, वो चीज़ दो अपने ऑडियंस को जो उसे चाहिए, मतलब वो सॉल्यूशन दो, एंड यू विल सी कि पैसे बरस रहे हैं, एंड लिटरली बरस रहे हैं। सब्सक्राइब करो एंड वॉच करो मेरी मोर वीडियोस, जिससे आपको और भी नॉलेज मिले। एंड अगर आप सीखना चाहते हो डिजिटल प्रोडक्ट तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। एंड अगर आप चाहो और भी, अगर आप सीखना चाहो तब भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन दूंगा अबाउट इंटरनेट बिजनेस। सी यू देयर, एंड ऐसे ही काम करते रहो। जय हिंद।